मैं आ रहा था सोते हुए, तो मालिक ने मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने, और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुख बैठे हुए हैं। और मैंने कहा, मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम्हारा भाई तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है, हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं, और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, बता के बेटा तू अब यहाँ से निकल और वरमाला आइयो। मैंने कहा, जी वरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया, कहाँ पे है, कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा, गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेजना हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है, और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है, इसको समझाना है, और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया, हाँ गिरा था, उन्होंने कि यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है, और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा, ठीक है जी, लेकिन मैं तो कब आ जाऊंगा जल्दी? वन कहा, बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा, ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पर पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी हमारे शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा, भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1 लाख नियम भी होते तो मुझे मंजूर है, ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो, और ये देना लेना छोड़ दो, ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं, और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा, भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला, तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहाँ जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में, तो गुरुजी जैसे आए कह रहे, हाँ भाई आ गया। मैंने कहा, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम